क्यों 20 लोगों का मर्डर हुआ सुशांत सिंह राजपूत के आसपास, जितने उसके दोस्त थे, जितने उसके क्लोज थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को छत से फेंक दिया, किसी को जहर दे दी, कोई पंखे से टांग गया। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में संदीप सिंह पर बहुत गंभीर सवाल उठाए गए थे। आखिरकार संदीप सिंह वही दोस्त थे जो कहा जाता है कि 14 जून को सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने दावा किया था कि सुशांत के परिवार के कहने पर वो वहां पहुंचे, जिन्होंने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार उनके साथ कांटेक्ट में था, पर ऐसा कुछ निकल के तो नहीं आया सामने। पर संदीप के ऊपर सवाल बहुत उठ गए। इसी के साथ कहा जाता है कि संदीप के साथ वहां पर कई सारे लोगों को देखा गया, जिसके बाद मिस्ट्री गर्ल पहुंची है, जिसके बाद वहाँ पर कई अनजान लोग पहुंचे हैं, सवाल सब पर उठे। पर अब कहा जा रहा है कि 3.5 साल के बाद संदीप सिंह ने एक एक्ट्रेस को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, संदीप सिंह को क्यों बॉलीवुड का इतना सपोर्ट मिलता है, इसकी असली वजह अब सामने निकल के आ रही है। वो क्या है जानेंगे आप तो आप भी चौंक जाएंगे। पर वो चीज़ जानने से पहले आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे पहले कि संदीप सिंह सुशांत मामले में इनके ऊपर बहुत सवाल उठे थे, जबकि संदीप सिंह ने इंटरव्यू में आकर बार बार ये बोला कि भैया मैंने दोस्ती का फ़र्ज निभाया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे पता होता तो मैं वहाँ पहुँचता ही नहीं, मैं वहाँ जाता ही नहीं अगर मेरे ऊपर ही सवाल उठने वाले थे तो। पर कहा जा रहा है कि संदीप सिंह के इंटरव्यू को सुनने के बाद लोगों ने उस इंटरव्यू पे भी सवाल उठाए थे, और संदीप सिंह कहा जा रहा है कि जब जब रोड पर दिखे चलते हुए तो मीडिया वालों ने उनको चारों तरफ से घेरा और घेर कर उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। जबकि संदीप ने मैक्सिमम टाइम कहा जा रहा है कि चुप्पी साध रखी थी इस पूरे मामले को लेकर। पर ऐसा दावा होता है कि संदीप और सुशांत कोई फिल्म बनाने वाले थे जिसमें सुशांत काम करने वाले थे, या फिर सुशांत एज अ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अपने आप को कहा जा रहा है कि लॉन्च करने वाले थे। एक वंदे भारत नाम की फिल्म निकल के आने वाली थी। अब वो वंदे भारत थी या कोई और थी ये तो पता नहीं, पर एक फोटो में संदीप और सुशांत एक साथ दिखाई दे रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि संदीप सुशांत सिंह राजपूत के अगर दोस्त थे तो रिपब्लिक टीवी के द्वारा ऐसा दावा भी किया गया था कि 1 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं किया गया संदीप के द्वारा। तो भैया ऐसा कौन सा दोस्त है जो कांटेक्ट नहीं करेगा 1 साल तक। तो संदीप ने कहा था भैया अगर कोई कांटेक्ट ना करे तो वो दोस्त नहीं होता क्या। तो ऐसे कई सारे सवाल संदीप सिंह पर उठाए गए थे। पर अब कहा जा रहा है कि संदीप सिंह ने बॉलीवुड में एक कदम रखा है एज अ डायरेक्टर, और कहा जा रहा है कि उन्होंने एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया था छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने आशा भोसले जो है बहुत बड़ी कहा जा रहा है कि गायिका है, बहुत बड़ी सिंगर है, वो उनकी पोती को लॉन्च कर दिया है। उनकी पोती को उन्होंने कहा जा रहा है कि लॉन्च करा और अचानक से अनाउंसमेंट कर रही है, जिसके बाद आशा भोसले जी की जो पोती है वो भी शौक थी कि भैया मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ। अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के अंदर जो एक्ट्रेस होती हैं वो कहा जाता है कि 35 साल के बाद भैया उनको काम मिलना बंद हो जाता है लीड रोल में। मतलब जैसी उनकी उम्र बढ़ती है 35 के ऊपर जाती है तो लीड रोल में उनको काम नहीं मिलता। पर एक्टर अगर उसकी उम्र 50, 60, 65 पहुंच जाएगी तब भी भैया वो मेकअप थोप कर आएगा और लीड रोल ही करेगा। ऐसे कई सारे एक्टर हैं जिनकी उम्र 50, 60 के ऊपर पहुंच चुकी है पर फिर भी उनको लीड रोल करना है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ये देखने को मिला है कि जब एक्ट्रेस की उम्र अगर 50, 60 साल पहुंच जाए तो भैया उनको माँ का रोल दे दिया जाता है, पर वो एक्टर आज भी लीड रोल करेगा 20 साल की लड़की के साथ। क्यों आखिरकार। और कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें देखने के बाद समझ आया कि किस प्रकार अब सब लोग नए टैलेंट को नहीं ढूंढ रहे हैं, नए चेहरे को ढूंढ रहे हैं और यंग लोगों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि टैलेंट तो बॉलीवुड में कितना भरा है कूट कूट कर ये आप जानते हैं। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ही टैलेंटेड थे। उनके अलावा भी अगर कई लोग टैलेंटेड आपको मिल जाते हैं बॉलीवुड पे तो बताइएगा। पर अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार संदीप पर इतने सवाल क्यों उठे, सुशांत के स्टाफ मेंबर पर इतने सवाल क्यों उठे, आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की 50 सिम बदलने के पीछे क्या रीज़न था। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सवाल उठे थे कि वो कारों में सोया करते थे, उनको धमकी दी जा रही थी। तो आखिरकार ये सब क्यों हो रहा था, क्यों आखिरकार महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की चैट निकल के आती है बाहर, क्यों उनके ऊपर सवाल उठे। सुशांत मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इतना बड़ा मामले में इतने सारे लोगों पर सवाल उठना कोई आम बात तो नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये खबर निकल के आई मीडिया के द्वारा कि 50 सिम उन्होंने बदली थी, तो भैया 50 सिम क्यों बदली, कैसे उनका जो नया नंबर था वो बाहर उन लोगों तक पहुंच रहा था जो उनको फ़ोन करके कुछ ऐसी बात बोल रहे थे जिसकी वजह से सुशांत को सिम बदलनी पड़ रही थी। 50 सिम वही बदलता है जिसके घर पे ही कोई ऐसा इंसान बैठा है जो भैया सुशांत का नंबर, प्राइवेट नंबर, नया नंबर को लीक कर रहा था, उन लोगों तक पहुंचा रहा था
जिनको सुशांत सिंह राजपूत को धमकी देनी थी या दिलवानी थी। सिंपल सी बात है, अगर 50 सिम बदली है तो मतलब कोई सुशांत का नंबर लीक कर रहा था, और अगर 50 सिम नहीं बदली है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सुशांत कार पे क्यों सो रहे थे, घर पे क्यों नहीं सो रहे थे, ऐसे सवाल उठे थे, आपको याद होगा। अगर वो कार पर सो रहे थे तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार कार पे वो क्यों सो रहे थे, कौन उनको धमका रहा था, कौन उनको घर पे नहीं जाने दे रहा था, क्यों आखिरकार वो कार में छुप छुप कर घूम रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि सीबीआई हो या बड़ी बड़ी एजेंसी से जांच कराए इस पूरे मामले में, पर किसी ने भी आज तक कुछ बोला नहीं है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार किस प्रकार सुशांत मामले में इतनी सारे लूप होल्स निकल के आने के बावजूद आज भी आम जनता इंतजार कर रही है कि जल्दी इस पूरे मामले में कोई ना कोई फाइनल निर्णय निकलेगा। जांच एजेंसी, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी जांच कर रही थी, ईडी, एनसीबी, सीबीआई, बड़ी बड़ी एजेंसी जांच कर रही थी। वहीं पर आप सोचिए, जब मुकेश अंबानी जी के घर के नीचे जेल्टिंग स्टिक मिलती है स्कॉर्पियो में, तब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी एनआईए आ जाती है, बहुत जल्दी जांच हो जाती है, पुलिस इंस्पेक्टर को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सुशांत सिंह राजपूत तो एक आम इंसान थे, पर आम इंसान के बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने एक और टैग लगा लिया था सुपरस्टार का, क्योंकि बहुत अच्छा काम वो कर रहे थे इंडस्ट्री में रहते हुए। क्यों? क्योंकि वो टैलेंटेड थे, लोगों की मदद कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो डोनेशन किया करते थे, वो बच्चों के बारे में सोचते थे, वो नासा में जाना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं एरोप्लेन उड़ाना चाहते थे। अब सोचिए, इतना सब कुछ सोचने वाला इंसान अगर चला जाए और उसके जाने के बाद सवाल उठ जाए, तो आम जनता तो सवाल पूछेगी ना, भैया जब इतने टैलेंटेड इंसान को हम न्याय नहीं दिला पाए तो फिर आप और हम जैसे लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है। अब यहाँ पर सवाल सुशांत के फैंस लगातार 3 साल से ये उठा रहे हैं। आप जिसको हम ट्विटर कहते थे, आज के टाइम पे उसको एक्स कहा जाता है, वहाँ पर जाइए। अब वहाँ पर जाके अगर आप सर्च भी करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें कि एक्स में जाकर कई सारे पोस्ट लोगों ने शेयर किए हुए हैं। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फ़ोटो भी लोगों ने शेयर कर रखी है कि उस फोटो को देखने के बाद कुछ लोगों की आंखें खुल जाएँ, कुछ लोगों के कहा जा रहा है कि कान खुल जाएँ, क्योंकि सुशांत के फैंस लगातार न्याय मांग रहे हैं। और लगातार कहा जा रहा है कि अब उनके सिस्टर भी सामने आ चुकी है, श्वेता सिंह कीर्ति, जो कहा जा रहा है कि न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। और उन्होंने कैंडल मार्च को लेकर भी एक बात रख दी है सामने कि अगर न्याय नहीं मिला, अपडेट नहीं आई, तो कैंडल मार्च निकालेंगे। अब देखते हैं कि आखिर इस मामले में क्या होने वाला है, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर संदीप सिंह ने एक बहुत बड़ा कादर के तुरुप का इक्का खेला है, और अपनी आने वाली फिल्म के अंदर उन्होंने आशा भोसले जी की पोती को ले लिया है, और बाद में आशा भोसले जी का आशीर्वाद भी ले लिया है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं संदीप सिंह को बॉलीवुड का बहुत सपोर्ट है। संदीप सिंह कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, ये अब समझ आता है। पर कहीं ना कहीं संदीप सिंह के ऊपर इतने सवाल जो उठाए गए थे, अगर उन सवालों में गड़बड़ थी तो सवाल क्यों उठाए गए, अगर वो गड़बड़ नहीं थी उन सवालों में तो संदीप के ऊपर आज तक सवाल जो उठाए गए उसके बाद उन पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा, इसको लेकर भी आज भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले में जितनी सारी चीज़ें निकल के आई हैं, उन सबको देखने के बाद एट लास्ट मामले में क्या निकल के आने वाला है वो तो नहीं पता, पर बॉलीवुड का एक अलग चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। आपके सामने आया होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर वल्लैटी के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम का भी चैनल सागर वल्लैटी है, और फेसबुक का सागर वल्ला है, और टेलीग्राम चैनल भी हमने आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाइए उसके साथ जुड़िए और सपोर्ट दिखाइए। वहाँ पर भी मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।